दोस्तों, अगर आप भी भारतीय महिला टीम की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सेमीफाइनल में पहुंचते ही भावुक हो गई स्मृति मंधाना, लेकिन कुछ ऐसा कहा, करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया। क्या बोली स्मृति मंधाना, यह तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर में कौन है ज्यादा बेहतरीन खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वह चीज मिल ही गई जिसकी उन्हें दरकार थी। आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड की टीम को पूरे बड़े अंतर से हराकर हम सीधा सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुके हैं। इस मुकाबले की बात करी जाए तो इससे पहले 3 बैक टू बैक मैच में हार का सामना करना पड़ा था। तो अगर आज हारते तो भारत बाहर हो जाता और इसे हर हाल में हमारी टीम को जितना भी था। मुकाबले की शुरुआत से ही टीम इंडिया का मूड साफ था, अटैक करो, दबाव बनाओ और जीत को अपने नाम करो। टॉस हारना कप्तान हरमनप्रीत कौर के लिए किसी झटके से कम नहीं था, लेकिन टीम ने इसे मौके में बदल दिया। स्मृति मंधाना और युवा सनसनी प्रतिका रावल ने मिलकर ऐसी साझेदारी की कि वे गेंदबाजों के होश उड़ गए। दोनों ने शानदार शतक जमाकर मैच को भारत की मुट्ठी में डाल दिया। वहीं जेम रॉड्रिक्स और कप्तान हरमनप्रीत ने अंत में आक्रामक अंदाज में रन बरसाकर स्कोर को आसमान तक पहुंचा दिया। न्यूजीलैंड की गेंदबाजी इस तूफान के आगे पूरी तरह बिखर गई और दर्शक सिर्फ एक ही चीज देख रहे थे। भारतीय महिला क्रिकेट का स्वर्ण युग शुरू हो चुका है। ओपनिंग के लिए आई स्मृति मंधाना ने रोजमेरी मेयर की पहली ही गेंद पर चौका झड़कर संकेत दे दिया कि आज कुछ खास होने वाला है। फिर जो हुआ वो किसी सपने जैसा था। मंधाना ने हर ओवर में चौके बरसाए। न्यूजीलैंड की गेंदबाजों को समझ नहीं आया कि गेंद डालें या छुप जाएं। मंधाना और प्रतीका की पारियों ने इतिहास रच इतिहास दिया। ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए जो शायद ही कभी टूटे। भारतीय बल्लेबाजों की धमाकेदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के चलते भारत ने न्यूजीलैंड चारों खाने चित्त कर दिया और वर्ल्ड कप में अपनी तीसरी जीत दर्ज करके सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ा दिया। टीम की शानदार जीत के बाद स्मृति मंधाना ने ऐसा बयान दिया जिससे क्रिकेट जगत हैरान रह गया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस मैच में आखिर स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल और जेमिमा रॉड्रीज ने कितने चौके और लगाए, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के सामने कितने रनों का लक्ष्य रखा और स्मृति मंधाना ने ऐसा क्या बयान दिया। ये सारी जानकारी हम आपको इस लाइव वीडियो में बताएंगे। पर उससे पहले आप सभी से सवाल, आपके हिसाब से इस बार महिला वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 में आज का दिन इतिहास बन गया। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच खेला गया मुकाबला जोश, जज्बे और रिकॉर्ड से भरपूर रहा। हर क्रिकेट प्रेमी की नजर बस एक चीज पर थी, टीम इंडिया का तूफान, और यह तूफान किसी एक नहीं बल्कि 3 भारतीय शेरनियों ने मचाया। स्मृति मंधाना, प्रतिका रावल और कप्तान जेमिमा रॉड्रीज ने मिलकर न्यूजीलैंड गेंदबाजों की लाइन लेंथ उड़ा दी। न्यूजीलैंड का ड्रेसिंग रूम जैसे सन्नाटे में डूब गया, क्योंकि तीनों बल्लेबाजों ने चौकों की ऐसी बरसात कर दी कि दर्शक अपनी सीटों पर टिक ही नहीं पाए। दोस्तों, न्यूजीलैंड की कप्तान ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और उनका यह फैसला भारतीय ओपनिंग जोड़ी ने सही साबित नहीं होने दिया। मैदान पर उतरी स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल, दोनों ने शुरुआत से ही न्यूजीलैंड गेंदबाजों पर टूट पड़ते हुए जबरदस्त आक्रामक खेल दिखाया। पहले ओवर में ही मंधाना ने रोजमरी मेयर की गेंद पर 2 चौके जड़ दी, जबकि प्रतिका रावल ने अगले ओवर में लगातार 3 चौके ठोककर कीवी कप्तान सोफी डिवाइन को सोचने पर मजबूर कर दिया। सोफी की कोई भी रणनीति भारतीय बल्लेबाजों को नहीं रोक पाई। स्मृति मंधाना ने अपने क्लासिक अंदाज में 95 गेंदों पर 109 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 10 चौके और 4 शामिल रहे। यह उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का 17वां शतक था। दूसरे छोर पर प्रतिका रावल ने भी कमाल दिखाया। उन्होंने 134 गेंदों पर 122 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 2 शामिल थे। हालांकि शुरुआत में उनका स्ट्राइक रेट थोड़ा धीमा रहा, लेकिन जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी उन्होंने बेहद परिपक्वता के साथ खेल को संभाला और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दोनों ने मिलकर पहले विकेट के लिए 212 रनों की धमाकेदार साझेदारी की,
जिससे भारत एक मजबूत स्थिति में पहुंच गया। इन दोनों के शतक ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। खास बात यह है कि इसी बीच प्रतिका रावल ने ओडीआई फॉर्मेट में अपने 1000 रन भी पूरे किए और वह सबसे कम पारियों में यह कारनामा वाली महिला खिलाड़ी बनी। जान लें कि प्रतिका रावल ने सिर्फ 23 वनडे इनिंग में यह कारनामा किया और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व क्रिकेटर लिंडसे रीलर के रिकॉर्ड की बराबरी की। वहीं मंधाना और प्रतिका की इस साझेदारी ने सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए भी नया इतिहास रच दिया। मंधाना और रावल की जोड़ी अब एक कैलेंडर ईयर में वनडे क्रिकेट की दूसरी सबसे सफल जोड़ी बन चुकी है। उन्होंने अब तक साल 2025 में 10,557 रन जोड़ लिए हैं और इस लिस्ट में रोहित शर्मा और शुभमन गिल को भी पीछे छोड़ दिया है। उनसे आगे सिर्फ दिग्गज जोड़ी सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर हैं। इतना ही नहीं, महिला वनडे वर्ल्ड कप के पूरे इतिहास में यह सिर्फ तीसरी बार हुआ है जब किसी टीम की दोनों सलामी बल्लेबाजों ने शतक जड़ा। इससे पहले यह कारनामा 1973 में इंग्लैंड की लिन थॉमस और एंड बेकवेल और फिर 1988 में ऑस्ट्रेलिया की लिंडसे रीलर और रूथ बक्सटीन ने किया था। करीब 37 साल बाद इस अनोखे रिकॉर्ड को स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने दोहराया है और इस जोड़ी ने एक बार फिर साबित किया है कि भारतीय महिला क्रिकेट अब नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। खैर, मैच की बात करें तो मंधाना और रावल की इस साझेदारी को सूजी बेट्स ने तोड़ा। वहीं मंधाना के आउट होने के बाद रावल में कुछ देर भी बाद पवेलियन लौट गई। रावल को अमेलिया केयर ने आउट किया। इन दोनों के आउट होने के बाद जेमिमा रोडग्रीज और हरमनप्रीत कौर क्रीज भारतीय पारी को संभाला। जेमिमा ने 50 गेंदों में नाबाद 76 रनों की तूफानी पारी खेली। वहीं हरमनप्रीत 10 रन बनाकर आउट हो गई हुई। ऋचा घोष 4 बनाकर नॉट आउट रही। भारत ने 39 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 340 रन बनाए। भारत के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही और 1 रन के स्कोर पर सूजी बेट्स क्रांति गॉड ने प्रतिका रावल के हाथों कैच कीवियों को पहला झटका। इसके बाद जॉर्जिया प्लीमर और कप्तान सोफी डिवाइन भी जल्दी आउट हो गई। न्यूजीलैंड 29 रनों पर 3 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। इसके बाद अमेलिया कैर और ब्रूक ने पारी को संभाला और न्यूजीलैंड को 150 के पार स्कोर पर पहुंचाया। भारतीय गेंदबाजों की कसी हुई गेंदबाजी के आगे न्यूजीलैंड के लगातार अंतराल में विकेट गिरने से न्यूजीलैंड संभल नहीं पाया और 270 रनों के भीतर ही रन बना पाई। भारत ने इस शानदार जीत से सेमीफाइनल की ओर मजबूत कदम बढ़ा लिए। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आपको बताते हैं आखिर भारतीय टीम की ओपनिंग बल्लेबाज स्मृति मंधाना भारत की ऐतिहासिक जीत पर क्या बयान दिया। उन्होंने ऐसा क्या कहा कि क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। भारत की जबरदस्त जीत के बाद स्टार वहीं दोस्तों, इस खतरनाक पारी के लिए मैच के बाद स्मृति मंधाना को मैन ऑन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया और अवार्ड पाने के बाद स्मृति बेहद ही भावुक हो गई और स्मृति ने कहा, यह अवार्ड मुझे नहीं प्रतिका को मिलना चाहिए था। इतना ही नहीं, स्मृति ने कहा, हमें अब वर्ल्ड कप जीतना है। स्मृति मंधाना ने अपने दिल की बात रखी। उन्होंने कहा, आज का दिन भारतीय महिला क्रिकेट के लिए यादगार रहेगा। जिस आत्मविश्वास के साथ हम मैदान में उतरे वह हमारी तैयारी और टीम के आपसी भरोसे का नतीजा था। न्यूजीलैंड के खिलाफ यह मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन हमने पहले ही ओवर से यह तय कर लिया था कि उन्हें एक पल भी मौका नहीं देना है। मंधाना ने प्रति रावल की तारीफ करते हुए कहा, प्रतिका ने जिस तरह का शतक जड़ा वह वर्ल्ड क्लास से कम नहीं था। उनकी बल्लेबाजी में वह परिपक्वता थी जो किसी अनुभवी खिलाड़ी में देखने को मिलती है। शुरुआत में जब विकेट थोड़ा मुश्किल था तब भी उसने धैर्य रखा और फिर अपने शॉट्स से कीवी गेंदबाजों को चारों खाने चित्त कर दिया। आने वाले समय में वो भारतीय क्रिकेट का बड़ा नाम बनने जा रही हैं। उन्होंने कप्तान हरमनप्रीत कौर की भी जमकर तारीफ की। हरमन दी ने कप्तानी में जिस तरह टीम को संभाला वह शानदार था। उन्होंने हर खिलाड़ी को आज़ादी दी कि वह खुलकर खेले। उनकी फील्ड सेटिंग और बॉलिंग बदलाव मैच का टर्निंग पॉइंट साबित हुए। टीम का जोश और एकजुटता उनकी लीडरशिप का परिणाम है। स्मृति ने भारतीय गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा, रेणुका ठाकुर और पूजा वस्त्राकर ने नई गेंद से कमाल कर दिया। उन्होंने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी को जड़ से हिला दिया। बीच के ओवरों में राजेश्वरी गायकवाड़ और दीप्ति शर्मा ने जो कंट्रोल दिखाया
उसने कीवी बल्लेबाजों